हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं विजन आइस का टेस्ट सीरीज नंबर 5 पार्ट 1। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, थेरी गाथा उन बहुत थोड़े शेष बचे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक है जिसका श्रेय महिलाओं को दिया जाता है। यह ग्रंथ किससे संबंधित है? तो जो थेरी गाथा ग्रंथ है वो बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षाणियों की गाथाएँ हैं और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महिलाओं की सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा ए, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निमतनामा की सचित्र पांडुलिपि भारतीय और फारसी शैलियों का मिश्रण है। यह है, क्या है ये? ए दिया है बीरबल की आत्मकथा, बी दिया है गियासुद्दीन खिलजी के समय की पाक कला संबंधी एक पुस्तक, सी दिया है अकबर की जीवनी और डी दिया है सभी मुगल शासकों का अभिलिखित इतिहास। तो हमारा आंसर इसका है बी है, गियासुद्दीन खिलजी के समय की पाक कला संबंधी एक पुस्तक है। तो ये है जैसे कि अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन में तो कल्पसूत्र दिया है। कल्पसूत्र क्या है? एक जैन ग्रंथ है और इसका कुछ सचित्र पांडुलिपियों के किनारे पर दिखाई देने वाली फारसी शैली और शिकार के दृश्यों से स्पष्ट होता है कि 15वीं शताब्दी के दौरान चित्रकला की फारसी शैली ने चित्रकला की परिश्रम भारतीय शैली को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया था। पश्चिमी भारतीय पांडुलिपियों में गहरा नीला और सुनहरा रंग का प्रयोग प्रारंभ होना भी फारसी चित्रकला का प्रभाव समझा जाता है। इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में उपलब्ध निमतनामा यानी पाक कला पुस्तक मालवा चित्रकला की एक सचित्र पांडुलिपि है और इस पांडुलिपि को मालवा के गियासुद्दीन खिलजी के समय में लिखना आरंभ किया गया था। इसमें दासियों को भोजन पकाते हुए और गियासुद्दीन खिलजी को परिवीक्षा करते हुए देखा गया। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, चोल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, राजराज चोल ने गंगई कोट चोल यानी गंगा पर विजय प्राप्त करने वाले चोल की उपाधि धारण की। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। गलत क्यों है? ये हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। जो गंगा पर विजय प्राप्त करने वाले जो चोल की उपाधि जो है वो राजेंद्र प्रसाद की प्रशांत को दी गई थी और यह गंगई कोट चोल यानी गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला चोल, ठीक है, वो राजेंद्र प्रथम को मिला था, राजराज को नहीं। दूसरा दिया है, राजेंद्र चोल प्रथम ने त्रिवेंद्रम में चीर नौसेना को समाप्त कर दिया और बाद में पांड्यों की राजधानी मदुरै पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। राजेंद्र चोल ने नहीं बल्कि राजराज ने त्रिवेंद्रम में चीर नौसेना को समाप्त कर दिया और किलोन पर आक्रमण किया और फिर उसने क्या किया, मदुरै पर अपना अधिकार स्थापित करके पांड्या शासक को बंदी बना लिया था और आगे उसने क्या किया था, श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, गलत है। ये राजेंद्र जो गंगई कोट चोल की उपाधि किसको मिला था? राजेंद्र प्रथम को मिला था और यहाँ पे राजराज प्रथम ने या राजराज ने क्या किया था, त्रिवेंद्र में चीर नौसेना समाप्त कर दिया था। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, चोल शासकों ने मंदिरों का निर्माण करके और इन मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कर अपनी विजय को चिन्हित किया। तो ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। आंसर हो गया हमारा केवल 3। नेक्स्ट देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, उसने ब्राह्मणों को जजिया के भुगतान से छूट प्रदान की थी। तो बिल्कुल गलत है। उसने ब्राह्मणों को जजिया से भुगतान देने से इनकार ही कर दिया था, यानी उसने ब्राह्मणों को छूट नहीं दिया था बल्कि दिव्यांग जो थे उनको छूट दिया था। जो महिलाएं थीं, बच्चे थे, जो निर्धन थे, जिनके पास अपनी आजीविका चलाने का साधन भी उपलब्ध नहीं था, उनको बस जजिया कर से मुक्ति दिया था, यानी जजिया कर से छूट प्रदान किया था। ब्राह्मणों को जजिया कर भुगतान करना था। दूसरा दिया, उसने धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने का प्रयास किया। तो बिल्कुल सही। फिरोज शाह जो था उसने बहुत सारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों को क्या किया था, संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया था ताकि वो हिंदू विचारों और एवं कथाओं को बेहतर तरीके से समझ सके। और साथ ही साथ उसने क्या किया, संगीत, चिकित्सा और गणित से संबंधित जितने भी पुस्तक थे उन सबको संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने की कोशिश की। ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही
जल विद्युत परियोजना तथा रतले जल विद्युत परियोजना का निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो हाल ही में क्या हमारे प्रधानमंत्री ने 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना और 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है, ठीक है। और जो रतले जल विद्युत परियोजना है एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, यानी जल प्रवाह में बिना बाधा डाले जल विद्युत का उत्पादन करना है। और यह क्या है, कहाँ पे है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिन्नाब नदी पर प्रस्तावित किया गया है, यानी डी इसका आंसर है, चिन्नाब नदी, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं। 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिन्नाब नदी पर स्थित है, ठीक है। और यह क्या है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जानते हैं कि 1960 से सिंधु जल समझौता चलता आ रहा है और दोनों देशों से होकर पाकिस्तान में प्रभावित होने वाली 6 नदियों में से जल सिंधु बेसिन साझा करता है। इसमें से 3 क्या है, पूर्वी नदियाँ हैं, सतलज, ब्यास और रावी, जिस पे भारत का पूरा अधिकार है, और 3 पश्चिमी नदियाँ हैं, चिनाब, झेलम और सिंधु, जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है। इसलिए हमारा आंसर हो गया इसका डी, चिनाब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, संगम युग के दौरान पांड्या वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथों में पांड्यों का उल्लेख किया है, साथ ही उसने पांड्या समाज पर मातृसत्तात्मक प्रभाव को भी रेखांकित किया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। जो पांड्यों का सबसे पहले उल्लेख हमें मेगास्थनीज के द्वारा ही किया गया मिला है, ठीक है। और उसने ये बताया कि जो पांड्यों का राज्य था वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, और उसमें उसने महिला द्वारा शासित करने की भी बात कही, जिससे ये पता चलता है कि पांड्या जो समाज है वो मातृसत्तात्मक प्रभाव को प्रकट करती है, ठीक है। दूसरा जो है, पांड्या क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया और इसकी राजधानी कावेरी पट्टनम थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो पांड्या क्षेत्र है वो पांड्यों का भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व भाग पर अधिकार था। इसमें सामान्य तौर पर देखा जाए तो तमिलनाडु में तिरुनेलवेली, ठीक है, रामनाथ और मदुरई के आधुनिक जिले शामिल हैं, और इसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी, जबकि इसमें कहा गया है इसकी राजधानी कावेरी पट्टनम थी, नहीं बल्कि इसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। इसलिए स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो गया हमारा केवल और केवल 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है? पट्टडकल का पापनाथ मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, तीसरा खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। तो तंजावुर का जो मंदिर है वो शिव मंदिर है, ठीक है, जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो ये तो हमारा पहले ही निकल गया, क्योंकि ये शिव मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर नहीं है, भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है। और दिया है पट्टडकल का पापनाथ मंदिर। तो ये भी हमारा गलत है। जो पापनाथ मंदिर है वो भी भगवान शिव को ही समर्पित है, ठीक है। और जो पटकल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर है, और यह मंदिर विक्रमादित्य के शासनकाल में उनकी पटरानी लूका महादेवी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और यह एक और यहाँ यहीं पे है, पटकल में स्थित है पापनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। तीसरा दिया खजुराहो का लक्ष्मण। तो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, और इसको चंदेलवंशी शासक द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो हमारा तीसरा से आंसर होगा हमारा केवल और केवल 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यह एक महत्वपूर्ण गुफा स्थल है जिसमें बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय से संबंधित कई प्रतिमाएं हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी हैं और उनमें 1, 2 और 3 मंजिलें हैं। ब्राह्मण धर्म संबंधी या ब्राह्मणी गुफाओं में कई प्रतिमाएं पाई जाती हैं। कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण की प्रतिमा उनमें से एक है। उपयुक्त परिचय द्वारा निम्नलिखित में से किस गुफा स्थल का वर्णन किया जा रहा है? तो ये है एलोरा गुफा, ठीक है, जो कहाँ स्थित है? औरंगाबाद जिले में स्थित है, और यह अजंता की गुफाओं से 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से देश अंटार्कटिक संधि के सदस्य हैं? तो अंटार्कटिक देश के मूलतः 12 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, ठीक है। इसमें है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, यानी रूस भी है, भारत और यूक्रेन भी है, ठीक है। ये सभी क्या है? अंटार्कटिक संधि के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। इसलिए आंसर हो गया हमारा डी। साथ ही साथ देखते हैं
ये क्या है, जो इस संधि का उद्देश्य क्या है और ये संधि क्यों किया गया है। तो ये संधि शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया है, ठीक है। यानी अंटार्कटिका का उपयोग अगर किसी को करना है इन सभी देशों में तो केवल और केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इस महाद्वीप पे किसी भी सैन्य अभियान की अनुमति नहीं है और साथ ही साथ वैज्ञानिक अन्वेषण एवं अनुसंधान हेतु यहाँ हमेशा सभी देशों के लिए खुला हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ यह परमाणु परीक्षण तथा रेडियोधर्मी अवशिष्टों के निपटान के लिए यहाँ पे रोक है, प्रतिबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सूफी सिलसिले में जियारत के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। यह सूफी संत की बरसी पर उनकी दरगाह पर तीर्थ यात्रा पर जाने की प्रथा को समर्पित करता है। दूसरा दिया, यह प्रथा भारत में मुगल शासन के दौरान आरंभ हुई थी। तीसरा है, इस प्रथा का कव्वाली के विकास से सीधा संबंध है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा राइट है। जो सूफी है, सूफी संत हैं या इनको पीर भी कहा जाता है, ये मृत्यु के पश्चात उनके मकबरे या दरगाह उनके मुरीदों के लिए भक्ति का केंद्र बन जाता है और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। दूसरा दिया, यह प्रथा भारत में मुगल शासक के दौरान आरंभ हुआ था। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। यह प्रथा भारत में मुगल शासक के दौरान आरंभ हुई थी, नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट जो है, इस प्रथा का कव्वाली के विकास से सीधा संबंध है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। संगीत कव्वाली शैली का विकास इसी के आसपास हुआ था। इस प्रथा का कव्वाली के साथ विकास इसी का संबंध रखता है, सही है, सूफी सिलसिले से, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चिश्ती सिलसिला के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला है, चिश्ती संत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने राज्य की सेवा को स्वीकार किया था। ये बिल्कुल गलत है। जो चिश्ती संत थे वो सहज और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते थे या करते थे और वे लोगों से उनकी स्थानीय हिंदी भाषा में बात किया करते थे। हिंदुओं सहित निम्न वर्ग के लोगों के साथ भी वह स्वतंत्र रूप से घुलते मिलते थे। वे राज्य की राजनीति से अलग रहना पसंद करते थे तथा शासकों और कुलीन वर्ग के लोगों की संगति से दूर रहते थे। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट है, चिश्ती सिलसिला की गतिविधियाँ मुख्यतः पंजाब और मुल्तान तक ही सीमित थी, तो ये भी गलत है। भारत में जो चिश्ती की स्थापना है ना, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। 1192 ईस्वी के आसपास पृथ्वीराज चौहान की पराजय और मृत्यु के तत्काल बाद भारत आए थे। वो लाहौर और दिल्ली में कुछ समय रहने के बाद वे अंततः अजमेर चले गए और उस समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। अजमेर उस समय महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। अजमेर में पहले से ही अत्यधिक संख्या में मुस्लिम आबादी निवास करती थी, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है, अमीर उद्दीन नागौरी चिश्ती संप्रदाय के एक प्रसिद्ध संत थे। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। जो निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली थे और चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध थे, ठीक है। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हेपेटाइटिस बी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। यह एक जीवाणु जनित रोग है। स्टेटमेंट गलत है। यह एक जीवाणु जनित रोग नहीं है बल्कि एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। यह यकृत में होने वाला एक ऐसा संक्रमण है जिससे पीलिया हो सकता है, बिल्कुल सही। ये सबसे पहले लीवर को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इससे पीलिया हो सकता है, बुखार हो सकता है, थकान, उल्टी, भूख न लगना, जोड़ों में या पेट में दर्द, ठीक है। वर्तमान में इस रोग के उपचार हेतु कोई टीका उपलब्ध नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। आंसर हो गया भी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी के नगर और वो किस नदी पे है, मिलान करना है और कौन सा बताना सही है। मोहनजोदड़ो किस नदी पे है, तो सिंधु नदी के किनारे बसा है, ये बिल्कुल राइट है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ये भी हमारा सही है। कालीबंगन या घग्गर और हकरा नदी के किनारे बसा है, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। कालीबंगन कहाँ बसा है, घग्गर और हकरा नदी के किनारे बसा है।
आंसर हो गया 1 और 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, वर्धन राजवंश के राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश का संस्थापक था। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, प्रसिद्ध चीनी यात्री पाहवान ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हर्षवर्धन के समय में पाहवान नहीं थे बल्कि वेदसांग आए थे और जिन्होंने भारत की यात्रा की और एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा CU की। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट, उसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और अपने राज्य का विस्तार नर्मदा नदी के दक्षिण तक कर दिया। ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था और इसमें चालुक्य राजा जो थे उनको पराजित किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत आंसर हो गया हमारा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, बहमनी साम्राज्य के एक शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, वह एक अच्छा सुलेखक एवं कवि था और प्रायः आशुभाषित छंदों की रचना करता था। दूसरा दिया है, वह विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय प्रथम के समकालीन था। तीसरा दिया है, उसने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण किया। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का उल्लेख किया गया है? यह उल्लेख है फिरोज शाह बहमनी के बारे में। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, दो अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ कल्पसूत्र और कालचार्य कथा निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो अभी इसके पहले हमने पहले क्वेश्चन में था, पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में था बौद्ध धर्म से। कल्पसूत्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। हो सॉरी, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। जैन संप्रदाय के दो अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है कल्पसूत्र और कालकाचार्य। कालकाचार्य कथा श्वेतांबर संप्रदाय के एक महान जैन मुनि कालक की कहानी है और कल्पसूत्र में संसार के 3 प्रकार के पूरे पुरुषों के बारे में बताया गया है। वीर पुरुष वासुदेव, चक्रवर्ती सम्राट और आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके तीर्थकर। कल्पसूत्र में जैन मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, इसलिए आंसर हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, मौर्य युग के संदर्भ में सन्निधाता शब्द का अर्थ है। राज्य के सन्निधाता का अर्थ क्या है? राज्य के कोषागार एवं भंडार गृह का प्रमुख संरक्षक होता है। आंसर है हमारा इसका बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, जब्ती और दहसाला व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, दहसाला व्यवस्था के तहत विभिन्न फसलों की औसत उपज के साथ साथ पिछले 10 वर्षों की औसत कीमतों की भी गणना की जाती है। राइट है। दूसरा, दहसाला व्यवस्था जब्ती व्यवस्था का उन्नत स्वरूप था। ये भी हमारा सही है। जब्ती व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, जो जब्ती व्यवस्था है इसके बारे में देखते हैं। अकबर ने मालवा तथा गुजरात को शामिल करते हुए लाहौर से इलाहाबाद तक भूमि मापन की एक नई पद्धति शुरू की जिसे जब्ती व्यवस्था के नाम से जाना जाता है और यह व्यवस्था कुछ संशोधनों के साथ शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था पर भी आधारित थी और बाकी सारा स्टेटमेंट ऊपर नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लोकायत दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? चार्वाक। भौतिकवादी दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक चार्वाक थे। इस दर्शन को लोकायत के नाम से जाना जाने लगा जिसका अर्थ है लोगों से प्राप्त विचार, इसलिए हमारा आंसर है सी, चार्वाक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ए दिया है, बौद्ध धर्म शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को मान्यता नहीं देते थे। तो ये बिल्कुल राइट है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। ठीक है,
बी है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता था। ऐसा नहीं है, बौद्ध धर्म क्या है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता था, इसलिए हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थ स्थल में गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति स्थित है? तो गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति है ऐहोल, श्रवणबेलगोला, चंदेरी, माउंट आबू। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति स्थित है और यह ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, और यह कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, वही तो जाहिर सी बात है। और यह जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर यहाँ सुरक्षित है, जिसमें गोमतेश्वर में ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रवणबेलगोला स्थित भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति जो 18 मीटर ऊंची है, इसलिए हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नाडु का मतलब जिला होता है, स्थल का मतलब होता है उपजिला, ग्राम का मतलब ग्राम, और मंडल का मतलब पूरा ग्राम, जिला और उपजिला सब मंडल के अंदर आ जाएगा। तो सबसे छोटा क्या होता है? ग्राम होता है। उसके बाद क्या होता है? उपजिला होता है। उसके बाद होता है जिला यानी नाडु। उसके बाद होता है मंडल। ठीक है, आंसर हो गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया, इनके युगों पर विचार कीजिए। भक्ति संप्रदाय और भक्ति साहित्य। तो नयनार संप्रदाय जो है वो नयनार संप्रदाय जो है वो तेवरम से है, यानी इसमें मिलान गलत दिया है। नयनार जो है वो तेवरम भक्ति साहित्य का है। ठीक है, इससे रिलेटेड है। जो अलवार है, अलवार जो है वो इससे रिलेटेड है। ऊपर वाला जो दिया है नलियार दिव्य प्रबंधम। वीरशैव जो है वो वचन से है। ये हमारे पास सुलेमित है और हमसे सही सुलेमित पूछा है, तो आंसर हो गया हमारा केवल सी। ठीक है, नयनार तेवरम, अलवार, नलियार दिव्य प्रबंधम। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चैत्यों एवं बिहारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बिहार धार्मिक सभा एवं पूजा के लिए स्थान होते हैं। तो चैत्य बिहारों के संदर्भ में, बिहार धार्मिक और नहीं, जो चैत्य होते हैं वो धार्मिक पूजा और सभा के स्थान होते हैं। ठीक है, और जो बिहार होते हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं। ठीक है, दूसरा दिया है चैत्य भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं, तो ये गलत है। चैत्य क्या होता है? धार्मिक सभा और पूजा के लिए स्थान होता है, ये उल्टा दिया है। तीसरा है, पश्चिम भारत की गुहा परंपरा में चैत्य के पीछे एक स्तूप की उपस्थिति एक सामान्य विशेषता होती है, ये हमारा सही है। आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, होरी, कजरी और सोहर निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रीय लोकगीत है? ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश की लोकगीत है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं 4 सेकंड में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन लेके। ठीक है, थैंक यू।